एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर नॉलेज। आज जो हम पढ़ेंगे वो जियोलॉजी है। जियोलॉजी का पार्ट पेट्रोलॉजी कवर करेंगे। पेट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं रॉक्स, मेन उसमें स्टडी ऑफ रॉक्स ही पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो पेट्रोलॉजी को हम आज हम रॉक्स और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रॉक्स। तो रॉक्स क्या होती हैं जियोलॉजी के फील्ड में? इन जियोलॉजी रॉक्स एंड स्टोन is a naturally occurring solid aggregate of one or more minerals or mineraloids। means ये aggregates of वन और मोर मिनरल्स और मिनरलॉइड्स, ये मिनरल और मिनरलॉइड्स के एग्रीगेट्स यानी छोटे छोटे भाग होते हैं। इनको स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। ये स्टोन होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। अ रॉक इज एन, ये हम फिर से देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है फिर से, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, इट मे बी मेड अप ऑफ मिनरल। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोनो मिनरलिक कम होते हैं, उनको मिनरल्स भी कहा जा सकता है। मतलब इट मे बी मेड ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स कहते हैं, मिनरल्स से बने होते हैं, लेकिन ये मोनो मिनरलिक होते हैं क्योंकि ये पूरे मिनरल्स नहीं कहे जा सकते, ये मिनरल्स से बने होते हैं। ठीक है। इट रॉक्स, अब इसको अगर अदर डेफिनेशन के रूप में देखें तो क्या बोल सकते हैं? रॉक्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो रॉक्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट का एक मेजर पार्ट बनाती हैं। दे मे बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तो इसमें दो टॉपिक मेन चीज़ें हैं। जो हमारी ये डेफिनेशन नीचे वाली है ये मेन डेफिनेशन है। रॉक्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये फर्स्ट थिंग हो गई कि रॉक्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। एंड सेकेंड थिंग, दे मे बी डिफाइंड एज एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। ये किस प्रकार डिफाइन किए जा सकते हैं? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स के रूप में। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए, इसको 3 रूपों में क्लासिफाई किया गया है, 3 भाग में। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, इनको 3 भाग में। द रॉक्स आर बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कौन सा? फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमने रॉक्स की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अब हम इनके क्लासिफिकेशन में जो रॉक्स हैं इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनका मेजर पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारी सेकेंड स्लाइड है जिस पर हम ये बुक का कुछ पार्ट लिया हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि ये रॉक्स, यहाँ पास वही डेफिनेशन है जो मैंने अपनी हैंड रिटन नोट्स में दिखाया है। रॉक्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये फर्स्ट पॉइंट। दे मे बी डिफाइंड एज एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। अब ये आगे लिखा है सम रॉक्स, ये रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे सच एज क्वार्टजाइट मीन्स क्वार्ट्ज एंड मार्बल, कैल्साइट, मार्बल में कैल्साइट मेन कंपाउंड होता है। कंटेन्स ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स ओनली मस्ट आर कंपोज्ड ऑफ अ वेराइटी ऑफ मिनरल्स। मतलब ये जो हैं, ये रॉक्स जो हैं, जैसे क्वार्टजाइट में मेन मिनरल ग्रेन क्या है? क्वार्ट्ज होगा। मार्बल में मिनरल ग्रेन क्या होगा? कैल्साइट होगा। इन्होंने इतने ही मेन मिनरल ग्रेन्स कंटेन कर रखे हैं। पर मोस्ट रॉक्स होती हैं जो कि मोस्टली रॉक्स जो होती हैं वो वैरायटी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स को कंटेन करे होती हैं। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं होता कि एक मिनरल ही होगा, उसमें कई सारे मिनरल ग्रेन्स कंटेन होते हैं। अब दे रॉक्स आर बोर्डली क्लासिफाइड इंटू 3 ग्रुप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो फर्स्ट जो है इग्नियस हम देखते हैं। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्नियस रॉक सबसे पहले बता दूं मैं, जो वॉल्केनिक इरेक्शन होता है उसमें जो मैग्मा निकलता है तो उससे जो विस्कस मटेरियल निकलता है जिसको अपन मैग्मा या लावा के नाम से जानते हैं, उसी के सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग से जो रॉक फॉर्म होती हैं उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में
igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma. मैग्मा मैंने आपको समझा दिया कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं उसमें जो लावा या फिर मोर विस्कस गैसियस मटेरियल जो निकलता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी फटने के बाद जो गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है उसको आप मैग्मा या लावा के नाम से जानते हैं। और उसी मैग्मा के कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक फॉर्म होती हैं। टिपिकल इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, और इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट जो है वो इग्नियस रॉक्स हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री में आप देख सकते हैं सेडिमेंट्स मीन्स जो सेडिमेंट्स से फॉर्म होती हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिटेड अंडर वाटर। मीन्स जो सेडिमेंट्स होते हैं जैसे वो डिपॉजिट हो गए वाटर के अंतर्गत, तो उनके सीमेंटेशन और कंसोलिडेशन से जो रॉक फॉर्म होती हैं उन्हें आप सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अंडर वाटर। अब जो सेडिमेंट्स होते हैं वो तो डिपॉजिट ही होकर सेडिमेंट्स कहलाते हैं। टिपिकल सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल। तो हमने इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़े। इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अपना मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, जो कि मेन कुछ कंडीशंस होती हैं रॉक फॉर्म होने के लिए, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, ये मेन कंडीशंस होती हैं जिसके अंतर्गत रॉक्स फॉर्म होती हैं। जब इन कंडीशंस में अंतर आ जाए, डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण रॉक्स जो है वो अपना रूप बदल लेती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, तो उन्हीं को मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन में आप क्या पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन pre-existing rock have been changed in texture and composition by increased in temperature and pressure. Typical rocks of this kind are schist and gneiss. Means जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो कब फॉर्म होती हैं, जब कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जैसे अगर कोई रॉक पहले से फॉर्म हो चुकी है, जैसे इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, कोई भी रॉक है, जब उसमें मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिज्म आप रॉक साइकिल में पढ़ेंगे, जिसको भी मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगी। तो मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत जब वो जाती हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं, जब वो मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत जाती हैं, मीन्स वो अपना टेक्सचर और कंपोजिशन चेंज कर लेती है। किसके कारण, जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है या घटता है, मीन्स जब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस चेंज होती हैं तो वो अपना टेक्सचर और कंपोजिशन चेंज कर लेती हैं, जिससे बनने वाली रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक हैव चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन बाय इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड भी हो सकता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टिपिकल रॉक्स ऑफ काइंड, इसकी जो एग्जांपल्स वो क्या है, सिस्ट एंड नाइसेस। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके लिए दोस्तों आपको इसी तरह के न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।